हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पर। फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटिव। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो कितना है फ्रेंड भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई? 3:2 है। याद रखना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:3। याद रखना है। पहले वाला क्वेश्चन था लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, और दूसरा वाला क्वेश्चन है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। दोनों सेम है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला। याद रखना है, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य धर्म चक्र का रंग है गहरा नीला। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां है? याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल चुका होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 तिल्लियां है। याद रखना है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिल्लियां हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? याद रखना है, तो यह बनाया था पिंगाली वेंकैया ने। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है, पिंगाली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 और कलकत्ता में सर्वप्रथम गाया गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने के लिए कितना समय लगता है? तो जन गण मन गाने में संपूर्ण समय 52 सेकंड लगता है। याद रखना है, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। याद रखना है, भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखना है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है? तो कितना इसका गायन की अवधि है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 65 सेकेंड। याद रखना है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है 65 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1896 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 में गाया गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ।
याद रखना है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय गीत। याद रखना है राष्ट्रीय गीत आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो इसका शीर्ष भाग लिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु का दृष्टिगत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरन नहीं है। याद रखना है बहुत ही इजी प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में हिरन पशु नहीं है। और कौन कौन से पशु है? तो सिंह, सांड और घोड़ा, यह सभी पशु है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर। याद रखना है सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय जानवर का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय जानवर का नाम है बाघ। याद रखना है सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंह। याद रखना है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर। याद रखना है भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है मोर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। याद रखना है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम है गंगा डॉल्फिन। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमल का फूल। याद रखना है भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम है कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। याद रखना है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। याद रखना है भारत का राष्ट्रीय नदी का नाम है गंगा नदी। और पवित्र नदी पूछा जाता तो भी गंगा नदी हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम। याद रखना है भारत का राष्ट्रीय फल का नाम आम है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत के राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुपया। याद रखना है भारत के राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है रुपया। और टाका की बात करें तो टाका बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपिता का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रपिता का नाम है महात्मा गांधी। याद रखना है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। याद रखना है भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम है भारत रत्न। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है?
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आप सभी को पता ही होगा। तो भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम है हॉकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलेबी। याद रखना है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम है जलेबी। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम है बरगद का पेड़। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? ये आप सभी को पता ही होगा, भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंख संवत। याद रखना है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है? तो इसका प्रथम मास होता है चैत्र। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है? तो इसका अंतिम मास होता है फाल्गुन। याद रखना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है श्वेत पत्र। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय विदेशी नीति है? तो भारत का राष्ट्रीय विदेशी नीति है गुट निरपेक्ष। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय नारा का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय नारा का नाम है श्रमेव जयते। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय धर्म है? तो भारत के राष्ट्रीय धर्म है धर्मनिरपेक्ष। याद रखना है, कोई भी किसी भी धर्म में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय योजना क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय लिपि है? तो भारत के राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड, जितने भी भारत के राष्ट्र के प्रतीक एग्जाम रिलेटिव प्रश्न थे, सारे हमने इस वीडियो में कर लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।